और ये सबसे ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र मेरी विधानसभा का है। और केंद्र सरकार ने इसको हाई रिस्क मलेरिया जोन डिक्लेयर करके रखा हुआ था। अभी का ले लो, अभी का आप सबको कितने अवगत कराए होंगे? 8। मैं आपको बताना चाहूँगा 19 मौतें हुई। साल 2025 और साल 2026 में मध्य प्रदेश के सबसे साफ स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत के मामले को लेकर खासा बवाल मचा था। इंदौर के भागीरथपुरा में लोगों के घरों से नल में आने वाले दूषित पानी पीने के कारण लोगों को बीमारियां हो रही थी, अस्पताल में भर्ती हो रहे थे और इसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश के बालाघाट आदिवासी इलाके में रहस्यमयी बीमारी से कई मासूमों की जान जाने की खबर निकल कर आ रही है। कई लोगों के गंभीर रूप से पीड़ित होने का मामला निकलकर सामने आ रहा है। मौके पर स्वास्थ्य अमले की अलग अलग टीमें तैनात कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में मासूम अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर आदिवासी बाहुल बालाघाट में किस बीमारी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं? क्या वहां पर भी दूषित पानी की सप्लाई सबसे बड़ी वजह है, या फिर जो है रहस्यमयी बीमारी का शिकार लोग होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट आदेश या फिर निर्देश जारी नहीं किए गए कि आखिर बाहुल आदिवासी इलाके में लोगों के बीमार होने और बीमारी का शिकार होने के पीछे वजह क्या है। आज हम इस पूरी खबर में ये पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि वाकई में बालाघाट में आदिवासी इलाके में फैल रही बीमारी के पीछे की वजह क्या है और इस बीमारी से निपटने के लिए आखिर सरकार इंतजाम क्या कर रही है और कैसे इस पूरे मामले ने मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा कर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश का आदिवासी इलाका बालाघाट बिरसा विकासखंड और उसके तहत आने वाले गांव कुंडेकसा, बोंदारी, कोरका जैसे कई गांव हैं जहां पर अज्ञात बीमारी के फैलने की वजह से लोग परेशान हैं। कई लोग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती हैं। सबसे ज़्यादा असर मासूमों पर पड़ रहा है, यानी कि 1 से लेकर 13 साल की उम्र के बच्चों को सबसे ज़्यादा इस बीमारी का शिकार बताया जा रहा है। कई बच्चे अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती हैं। कहा यह जा रहा है कि लगभग 100 बच्चे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किए गए और 1.5 महीने से इस बीमारी के फैलने की वजह से अब तक 9 मासूमों के शिकार हो जाने की भी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर किस वजह से ये बीमारी फैल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि दूषित पानी पीने से ये बीमारी फैली है। हालांकि जो लक्षण नज़र आ रहे हैं उन लक्षणों पर हम नज़र डाल लें तो कुछ में मलेरिया के लक्षण देखने को मिले हैं, तो किसी में टाइफाइड के लक्षण देखने को मिले हैं। तेज बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते, दाने, पेट दर्द, उल्टी, कमजोरी और एनीमिया जैसी शिकायतें जो हैं निकल कर आ रही हैं और लोग इस बीमारी के चलते जो अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीमारी के फैल जाने के बाद से ही जो है अब स्वास्थ्य अमले की अलग अलग टीमों ने गांव में डेरा डाल लिया है और लोगों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस वजह से, इस बीमारी के फैलने की वजह से अब तक 9 मासूमों के शिकार हो जाने की खबर निकल कर आ रही है। आखिर इस रहस्यमयी बीमारी के फैलने के कौन से लक्षण नजर आ रहे हैं और इस बीमारी के फैलने को लेकर क्या कुछ कहना है आदिवासियों का, आप उसे सुन लीजिए। उसका आपका भदली कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ कुंडे का सके क्या हुआ है आपके बच्चे को? कुछ नहीं हो या काली सर्दी धर रही है, चेक करा ला रहा हूँ। बुखार उखार नहीं है, सर्दी खांसी है। केन सिंह दुर्वे। अच्छा, जो ये आपके सामने जो बच्चा मरा, उसको पिताजी का क्या नाम था और बच्चे का नाम था? कुंवर सिंह, उसका पिता का नाम वो चैन सिंह मरकाम, वो खत्म होने वाले का सचिन। अच्छा, उसको बालाघाट ले जाता, बालाघाट में नहीं तो पाएगा तो उसको फिर हॉस्पिटल गोंदिया ले गया। गोंदिया ले जाने के बाद में वहाँ फिर नहीं तजे तो आधा रास्ता में खत्म हो गया। उसको घर ला लिया, आप उसको फिर यहाँ दफन उपन किया। क्या प्रॉब्लम हो गई थी उसको? उसको दाना दाना निकला था सर। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पगला टाइप के होता, कपड़ा उपड़ा धर के भगता, लिए खत्म हो गया। तो अब हम आपको बता दें कि बालाघाट इलाके में इस बीमारी के फैल जाने के बाद गांव में स्वास्थ्य टीमों को तैनात कर दिया गया है।
1 साल से लेकर 13 साल के मासूमों को विशेष देखरेख में रखा जा रहा है। कहा जा रहा था कि 100 से ज़्यादा बच्चे अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती किए गए थे और इनमें से 50 से ज़्यादा बच्चों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ मासूम अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती हैं। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी बवाल भी उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तक ने उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है और जिन मासूमों को इस बीमारी ने शिकार बनाया है उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की भी मांग पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की है। साथ ही जो लोग गंभीर रूप से पीड़ित हैं उन्हें एयरलिफ्ट के जरिए भोपाल, नागपुर और रायपुर में इलाज कराए जाने को लेकर भी जो है दिग्विजय सिंह मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या वाकई में आदिवासी बाहुल इलाके में दूषित पानी की सप्लाई लोगों के जान पर जो है असर डालती हुई नजर आ रही है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर मासूम इस बीमारी का शिकार क्यों हो रहे हैं और अब तक इस पूरे मामले को लेकर ये साफ क्यों नहीं हो पाया है कि आखिर किस वजह से ये बीमारी आदिवासी बाहुल इलाके में फैलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ा अपडेट दे दें। इस पूरी बीमारी के फैलने की वजह से कुछ जांच नमूने कोलकाता और पुणे की लैब में भेजे गए हैं और उनका इंतजार किया जा रहा है कि आखिर उन जांच रिपोर्टों के आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर आदिवासी बाहुल इलाके में लोगों को बीमार होने के पीछे कौन सी वजह है, बीमारी फैलने के पीछे कौन सी वजह है, ये तभी साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल इलाका बालाघाट अज्ञात बीमारी फैलने की वजह से जो है सुर्खियों में है और कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है, लैब में भेजी गई टेस्ट रिपोर्ट के नमूने क्या कुछ कहते हैं, इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर की राजनीति में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।